बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, सभी संतों की जय, गौ माता की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करौली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महा। तब इस भजन की जो है पूर्णता होती है। और जब ये भजन अंदर चलने लगता है अनवरत, तो फिर किसी की भी अंदर प्रवेश करने की जगह नहीं बचती है। तो भजन से भी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमारे महापुरुषों ने बनाया। दूसरे शब्दों में कहें, भजन से ही ईश्वर का आप तक पहुंचने का रास्ता बनता है। तो भजन चलते रहना चाहिए। अभी अंदर तमाम चीजें चलती रहती हैं। आज बहुत शुभ घड़ी है। पूर्णिमा के विशेष अवसर पर बाबा के तमाम जो शिष्य हैं वो आज पहली बार तंत्र क्रिया योग की दीक्षा ले रहे हैं। पहले चरण में, पहले चरण में प्रवेश ले रहे हैं। कितना अद्भुत है, तंत्र और क्रिया एक साथ। फिर कहा गया योग, तंत्र क्रिया योग, यानी शिव और शक्ति का मिलन बिंदु। व्यवस्था भी है और व्यवस्था क्रिया के रूप में दिखाई भी दे रही है, आचरण के रूप में प्रमाणित हो रही है। तो सही को समझना और सही को समझ करके वैसा ही जीना, इसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। आप उसी रास्ते पे बढ़ रहे हो। यही ब्रह्मचर्य है, इससे आगे कुछ ब्रह्मचर्य नहीं है। बाकी सब ढकोसलेबाजी, खोखली बातें। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत गहरी गहरी बता करके उसके बाद खुद किनारे ही स्नान करके लौट लेना। इतना डरा देना ब्रह्मचर्य के नाम पर कि आप यही सोचने लगे कि साहब ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। अपना तो ब्रह्मचर्य सद ही नहीं रहा। ब्रह्मचर्य तो सदा हुआ ही रहता है, सदैव। सूरज अपने स्थान पर है,
खरबों खरबों वर्षों से। चंद्रमा अपने स्थान पर है, धरती अपने स्थान पर, सारे चांद सितारे ग्रह गोल नक्षत्र सब अपने स्थान पर, पांचों तत्व संतुलित, जल जमीन के नीचे, अग्नि ऊपर, सब कुछ व्यवस्थित है। जो व्यवस्थित है वो इस सृष्टि का ब्रह्मचर्य है। और जब इसको समझ करके और हम इसमें शामिल हो जाते हैं तो हम भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी का अर्थ आप लोगों ने बहुत सुना होगा नाना प्रकार से। उससे बचना है, उसे पढ़ना नहीं है। नहीं तो जिंदगी भर केवल अपने को पापी समझते रहोगे, इससे ऊपर नहीं निकल पाओगे कभी। इस धरती में जो पाप और पुण्य कहा गया, तो इसको भी ठीक ठीक समझ लेना है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। समझदारी से परिपूर्ण होकर कोई भी कार्य समझदारी पूर्वक किया जाता है, व्यवस्था को समझ करके उसके अनुरूप किया जाता है, ये पुण्य है। और बिना व्यवस्था को समझे जो कार्य किया जाता है जो स्वयं को भी स्वीकार नहीं होता है, वो पाप है। इसमें पाप और पुण्य का इतना बड़ा विश्लेषण, समझदारी ही पुण्य है, ना समझी पाप है। और क्या है? एक लाइन में, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन, ज्यादा मीमांसा नहीं करनी, ज्यादा ग्रंथों के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं ग्रंथि पड़ जाती है अंदर। अपनी ग्रंथि खोल के आदमी ग्रंथ बना देता है, उसके बाद जो फिर वो ग्रंथ पढ़ता है तो उसकी ग्रंथि बन जाती है। तो फिर वो ग्रंथि खोलने के लिए एक दूसरी ग्रंथि लाते हैं, एक दूसरा ग्रंथ आता है, एक नई ग्रंथि बन जाती है। ऐसे तमाम ग्रंथियों का, गांठों का भंडार बन जाता है। ये गांठ खुलती नहीं कभी। एक बार जो आ गया मस्तिष्क में, गांठ बन गई, वो गांठ जाती नहीं। उसके लिए भी सर्जन चाहिए, पूर्ण गुरु जैसा, बाबा जैसा सर्जन, तभी जाए। तो ग्रंथ में मनोरंजन के लिए ग्रंथ रखो, मनोरंजन करो, पढ़ो, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। भूल जाओ, जैसे सिनेमा देख के भूल जाते हो, ऐसे भूलने वाला। डंप नहीं करना, एकदम पकड़ लिया उसको, अरे साहब बस यही लिखा है, यही सही है। जब तक अनुभव नहीं कर लेना है तब तक उसको सही नहीं मानना है। बोलो भैया हम तो बातों से नहीं, हम तो अनुभव से जानेंगे। अगर अनुभव करा सको तो बताओ। हमारे बाबा माँ तो अनुभव कराते हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो हम स्वयं हैं। सबसे बड़ा पुराण, शास्त्र, उपनिषद हम स्वयं हैं।
अनुभव करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, अनुभव होता जाएगा और लिखता जाएगा। बस यही सबसे बड़ा शास्त्र है, यही सबसे बड़ा ग्रंथ है। यह आपका दरबार अनुभव वाला दरबार है, अनुभव करने वाला दरबार, अनुभव कराने वाला दरबार। क्योंकि जो अनुभव कर सकता है, जिसने अनुभव किया है, अनुभव सिर्फ वही करा सकता है, किसी दूसरे को अनुभव कराने का अधिकार नहीं। आज हम लोग देखते हैं तो कभी कभी बहुत सहानुभूति होती है। अब दुख तो नहीं होता देख के, अब सहानुभूति होती। ये बेचारे इन लोगों ने जिसलिए अपना घर परिवार छोड़ा, ये उससे ज्यादा बड़े दलदल में फंस गए हैं सब। और गृहस्थी छोड़ के सन्यास लिया, ना गृहस्थ बचे ना सन्यासी बचे, ना घर के बचे ना घाट के बचे। आप सब अपने घर के भी हो, अपने घाट के भी हो। तो ना घर छूटे ना घाट। ऐसे हैं बाबा के शिष्यों के ठाठ। दरबार कहता है परिवार सर्वश्रेष्ठ स्थान है हमारा, हमारे रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। परिवार में रोज परीक्षा होती है। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां आप रोज परीक्षा दे सकते हो, अपने अंक स्वयं जांच सकते हो कि भाई हमने ऐसा किया, परिवार के लोग हमसे सुखी हैं कि दुखी हैं, जांच लो। तुम नहीं जांच पाओ तो शाम तक पत्नी बताई देगी कि दुखी है कि सुखी है। परीक्षा पल आपके सामने। तो ये संसार बहुत अनोखा है। एक छोटा सा वो चुटकुला याद आ गया आज हमें। संसार की जो सबसे आध्यात्मिक जगत में, सूक्ष्म जगत में जो सबसे पवित्र स्थान है, उसे शमशान कहा जाता है, भोले भंडारी का स्थान। और भौतिक जगत में जो सबसे सुंदर स्थान कहा जाता है, जो भौतिक जगत में सबसे सुंदर स्थान जहां कोई समस्या नहीं, उसे पागल खाना कहा जाता है। पागल खाने में भी कोई समस्या नहीं। जिनको समस्या हो रही है उन्होंने उनको पकड़ के रखा हुआ है। पागलों को कोई समस्या नहीं है, होती भी नहीं। कपड़े हों तो राजी, नहीं है तो भी राजी। तो एक सज्जन पागल खाने गए तो नेताजी थे दुर्भाग्य से, तो पूछा उन्होंने डॉक्टर साहब से कि भैया जरा अपना पागल खाना दिखाओ। तो बोले चलिए दिखाते। तो निकले तो एक आदमी सर पटक पटक के अंदर रो रहा था। एक फोटो लिए था हाथ में, रो रहा था, फोटो देख देख के दाड़े मार मार के रो रहा था। वो कह भैया चुप हो जाओ। कहने सुनेगा नहीं, वो तो रोता ही रहेगा, पागल है। क्या भैया कैसे पागल हो गया? इसने कहा आज वो डॉक्टर साहब ने कि भाई जो एक फोटो लिए है इसके साथ विवाह करना चाहता था। बोले फिर? बोले नहीं कर पाया, नहीं हुआ। तो उस वियोग में ये बेचारा पागल हो गया है। अच्छा आगे बढ़िए, आगे बढ़े। अगले वाले दड़बे में एक दूसरे पागल साहब थे, वो भी रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला खोपड़ी पटक के। बोले इन्हें क्या हुआ?
बोले नेताजी ये वो हैं जो पीछे वाले रो रहे हैं जिनके लिए उनकी शादी हो गई इनसे। तो कितना सुंदर पागल खाना है। गृहस्थी ऐसा ही पागल खाना है। सब पागल खाने। और मजे की बात है कोई पागल ये नहीं समझ रहा कि हम पागल हैं। हर पागल दूसरे को पागल समझ रहा है। पागल पागल मिलके हंसते हैं जब डॉक्टर आता है तो को पागल आ गया। अद्भुत है परिवार। इस पागल खाने में रहने का मजा ही कुछ और है। जब स्मृतियां नष्ट होती हैं यही पागल खाना स्वर्ग बन जाता है आपका। ये तभी तक पागल खाना है जब तक पितृ हैं, पितृ की स्मृतियां हैं, अपनी स्वयं की जन्मों जन्मों की विकृत स्मृतियां हैं, तभी तक ये पागल खाना है आपके लिए। और जैसे ही ये सब नष्ट होता है फिर आप पागलों के डॉक्टर बन जाते हैं। फिर ये स्वर्ग बन जाता है आपके लिए। इसीलिए तमाम गुरुकुल बने, इस मनुष्य को सजाने के लिए आचरण से। ब्रह्मचर्य आश्रम में, पहले गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजा जाता था। कठोर प्रशिक्षण से गुजारा जाता था। ऐसी परंपरा थी कि 20-25 वर्ष कठोर प्रशिक्षण से गुजारते थे। जब उसमें वो पास हो जाता था तब उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। 25 साल का प्रशिक्षण, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश, और तब जीवन सुखमय होता था, स्वर्ग से सुंदर होता था घर। आज पागल खाने बन गए हैं घर। हर घर में दुख, बीमारियां, तनाव, चिंता, कलह, भयानक विभत्स। परिवार का नाम सुनते आदमी भड़क जाता। पूरी दुनिया की हालत हो गई है पागल खाने जैसी। जब तक ये स्मृतियां रहती हैं आदमी पागल सा ही दिखता है। कहना कुछ चाहता आदमी, कह कुछ जाता है। आप सभी परम सौभाग्यशाली हो कि आपने अपने पागल खाने को स्वर्ग बना लिया है। आपके पास वो कुंजी है, चाबी है। कोई कष्ट आया, बाबा को याद किया, मां को याद किया, सब फिनिश। बच्चे अपने आनंद में, बड़े अपने आनंद में, बुजुर्ग अपने अपने आनंद में दरबार से जुड़ के, केवल जुड़ना ही तो है, अपने लिए ही तो प्रार्थना करनी है, स्वयं के लिए प्रार्थना करनी है। आप सब परिवार के लोग कितने कितने कष्टों में आए, रास्ता नहीं दिखता था। आज अंदर आत्म बल है, आत्मविश्वास है, कुछ भी होगा मेरा दरबार मेरे साथ, मेरे बाबा मेरी मां मेरे साथ है। इतना अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। पैदा होना मरना है तो हमेशा चलेगा।
अब किसी को मृत्यु से भय नहीं लगता। मृत्यु एक व्यवस्था दिखती है कि मृत्यु भी एक व्यवस्था है। पहले मृत्यु से भय लगता था, अब मृत्यु से भय नहीं। अब तो यमराज खुद ही अगल बगल दूर चलते रहते हैं, दूर हटो। इधर अकाल मृत्यु वाला जुगाड़ नहीं है। आप अपने अपने कर्मों के आधार पर, अच्छे अच्छे कर्मों के आधार पर अपने जीवन को और सुंदर बनाते जा रहे हैं और जीवन और सुंदर बनता जा रहा है। ध्यान साधना से इसको और आगे ले जाना है और आगे बढ़ाना है और अपने को और अपने परिवार को समाज में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ये लक्ष्य रखिए। अपने को सुंदर बनाना है, समाधान अपने अंदर लाना है। समाधान का मतलब कोई प्रश्न न बचे, कोई समस्या न बचे, इस ओर प्रयास करना है। फिर परिवार में समृद्धि लाना है, समाज में अभय लाना है और पूरी सृष्टि का पोषण करना है। इस लक्ष्य के साथ चलना है। यही तंत्र है, यही शिव का तंत्र है, यही व्यवस्था है, यही सृजन और विध्वंस है, यही शिव और शक्ति है। तो आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। जिन्होंने तंत्र क्रिया योग के पहले चरण में अपना कदम रखा है, और उन सब को भी बहुत बधाइयां। सब लोग बैठे जो एक एक कदम, एक एक चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी 8 मार्च को पटना में कार्यक्रम है दरबार का। बिहार के लोग पटना में कार्यक्रम कर रहे हैं, 8 मार्च को है। आपको मीडिया के माध्यम से सूचना रहेगी। जो लोग बिहार के लोग हैं, खास तौर से आसपास के सभी लोगों को उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए। जगह और समय 2-3 दिन में घोषणा हो जाएगी, तो आपको सूचना मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। सारे चैनल दरबार के हैं वो सब। तो वो सभी लोग जो पहले चरण में जिन्होंने प्रवेश लिया है, किधर बैठे हैं सब लोग? ओ, बहुत सुंदर, संगठित हैं। चलिए आप लोग एक छोटा सा संकल्प करके फिर उसके बाद पहले संकल्प आप लोग करेंगे जो पहले चरण में आए हैं आज पहली बार। उसके बाद जब हम बोलेंगे तो बाकी सभी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। अभी केवल पहले चरण वाले नेत्र बंद करेंगे और जब हम सबके लिए बोलेंगे सभी लोग शामिल हों, तो फिर सभी लोग एक साथ नेत्र बंद करके कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेत्र बंद करेंगे, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूज्यनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें।
ओम। इन सभी को इनके डीएनए की ऊर्जा पद से तोड़ के अलग किया जाए। शिव। और जो पुण्य इनके डीएनए की ऊर्जा पद में पहले से था, वही पुण्य इनको अलग करके प्रदान कर दिए जाए दरबार की ओर से। यदि इनमें किसी के पास महामृत्युंजय के कवच के आवरण के अंश नहीं है, उन्हें महामृत्युंजय कवच के आवरण का अंश भी प्रदान किया जाए। महावन का भी अंश प्रदान किया जाए और सिद्धवन का अंश प्रदान सक्रिय कर दिया जाए, सुरक्षित किया जाए सभी। शुद्धि। शुद्धि। प्रवेश दिया जाए। बैलेंस। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं। कृपा करके हमें तंत्र क्रिया योग की दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। हम वचनबद्ध होते हैं, संकल्प करते हैं कि सदैव ही दरबार के बताए हुए, आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए सदैव ही सकारात्मक होकर कार्य करेंगे। यदि कभी धोखे से भी गलती हो जाए तो कृपा करके हमें क्षमा करते हुए सही रास्ते पर लाने की कृपा करेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। शुद्ध। आप सभी लोग नेत्र बंद कर लेंगे एक साथ। सभी लोग एक साथ नेत्र बंद, बाबा माँ को प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम करें। शुद्ध। इन सब में कोई बची हुई सूजन है, गंदगी, तो एक साथ निकाल दी जाए। शिव। हटा दी जाए। खांसी से, डकार से, जमुहाई से निकाल दी जाए। सब बाहर निकाल दी जाए एक साथ। शिव।
जितने लोग बैठे हैं और विवाहित हैं, पति पत्नी दोनों हैं तो जीवित है, तो एक दूसरे को ध्यान करें और अपने विवाह का समय भी ध्यान कर लेंगे। प्रहार। शिव। शुद्धि। प्रवेश। स्वयं प्रवेश। सभी का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ा के रखा जाए, आलस से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, सभी को साधना के योग्य बना दिया जाए, ध्यान साधना के योग्य। बैलेंस। सभी के पुण्य सक्रिय रखे जाएं, आगे रखे जाएं और मस्तक पर अंकित कर दिए जाएं। शुद्धि। बैलेंस। 3 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। तीन बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां जांघों पे 3 थपकी आपस में रगड़े, दोनों हथेली नेत्रों पे रखें 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे और सभी लोग प्रेम से बोलेंगे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कि आप सभी में वो शक्ति है जो भगवान में होती, जिसे भी आप भगवान मानते हो। और भगवान आदमी बनता नहीं है, भगवान होता ही है। आपके आचरण से लोग आपको बस भगवान कहने लगते हैं। बातों से नहीं, अगर बातों से होते तब तो बातें ही क्या होती। फिर तो टेप रिकॉर्डर सबसे बड़ा भगवान, दिन भर श्लोक बोला करता है, उसी की पूजा चालू। आचरण जो है वो व्यक्ति को महान बनाता है, बड़ा बनाता है। इसलिए अपने आचरण पर विशेष ध्यान रखना है। सबसे अत्यधिक सतर्कता अपने आचरण पे रखनी है। कोशिश करते रहना है, गिरिए
आचरण में फिर उठिए। यही मनुष्य स्वभाव है। जब तक समझ में नहीं आए, समझने की कोशिश करते रहनी चाहिए। गिर करके अपने आप को पापी समझ लेना, गिर करके अपने आप को नीच समझ लेना, यही पाप है। और गिर करके फिर उठना, फिर प्रयास करना और जीत जाना, यही पुण्य है। तो ध्यान रहे, कोशिश जारी रहे। जो कोशिश है वो जारी रहनी चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, मुर्दा नहीं होना, हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कि गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में। जो घुड़सवारी नहीं करेगा गिरेगा क्या? तो घुड़सवारी जारी रखनी है। गिरने पड़ने पे ध्यान नहीं देना है तो एक दिन अच्छे घुड़सवार बन जाओगे। अभ्यास करते रहना है, ध्यान साधना का को अभ्यास करना है, भजन का अभ्यास करना है, बच्चों को शामिल रखना है। जब दरबार ने शक्ति खोल दी है, कुछ नहीं, अपने घर में ही 4 लोग हैं, लगाया भजन, बैठ गए परिवार के लोग, भजन ही कर लिया आधे घंटे, धुल गए, बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, नहाला धुला के एकदम आनंदित हो गया पूरा परिवार। पड़ोसी आ जाए तो और अच्छा, आएंगे ही जब भजन बजेगा, तो जाएंगे कहां? तो भजन में रुचि जगाना है, अपने मित्रों को, परिवार को बैठना, बोले वे आज भजन करेंगे, भजन में बैठेंगे। और भजन में क्या बनाओ? प्रसाद में हलवा बनाओ बढ़िया, और चने बना लो, हलवा चने का प्रसाद बन गया। कोई बहुत बड़ा आयोजन, बहुत भंडारा करने की आवश्यकता नहीं है, सबके घर में भोजन है। हाँ, प्रसाद जरूर मिल जाए, हलवा चना प्रसाद बन गया, आनंद आ गया, इतने से पूरा है। बाकी आपकी इच्छा, कुछ भी आप खाएं खिलाएं, लेकिन इतने से प्रसाद पूरा है दरबार का। पूरे दरबार को इसमें आनंद है। बाबा माँ को बहुत आनंद है कि बच्चे जो हमारे हैं हलवा चना का प्रसाद बना रहे हैं और खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। बाबा माँ कभी नहीं कहते पहले हमें खिलाओ फिर खाओ, वो कहते पहले खा लो, जब बच जाए तो हमें भी खिला देना। बड़े क्या करते घर के? माँ क्या करती है? पहले सबको खिलाती है, फिर बाद में खाती है। तो माँ है ना, कहती पहले सब खाएंगे, जब बचेगा तो हम भी पाएंगे। और माँ की रसोई कभी कम नहीं होती, ध्यान रखो। कोई बहुत लाउड स्पीकर और कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की नहीं है, जितनी क्षमता उतना ही करना है। खुद आनंद में रहना है, सबको आनंद में करना है। अपना भजन किया, 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो 10 की 100 की व्यवस्था है 100 की मिल के करें 4 लोग तो और अच्छा। ऐसे नहीं करना। एक चुटकुला याद आ गया, फिल्म है। ऐसे नहीं करना है कि एक सज्जन लोग दारू वारू पीते थे, तो शाम हुई तो उन्हें बिल्कुल लगी तलब लाई, एकदम आई स्मृति आगे, पीनी है, पैसा थे नहीं लेकिन पीनी है। तो दोस्त को फोन किया, कहे भाई आज पीनी भी नहीं है कि नहीं?
बोले यहाँ पीनी तो है। तो बोले नमकीन नमकीन काजू वाजू का जुगाड़ कुछ है? बोले काहे? बोले दारू हमारे पास, तुम काजू वाजू नमकीन जुगाड़ करे लाओ और शाम को 6 बजे बैठा जाए 1 घंटा बाद। क्या सही में? हाँ तो ठीक, ले आओ। अच्छा तो नमकीन काजू हम लिए आ रहे हैं। एक को फोन किया, कहा भैया कुछ है जुगाड़ खाने पीने को? कहा सोडा वोडा है? काहे? बोले दारू जुगाड़ हमारे पास। तो सोडा वोडा और जरा थम्सअप वम्सअप सब लेते आओ, मिला के पिएंगे उसे। आओ बहुत अच्छी। एक को फोन किया, बोले भैया बादाम बादाम जरा भून उन के लाओ, जरा कुछ है? का है? बोले दारू पीनी? हाँ है। तो बोले बस तुम काजू वाजू लेते आओ, बादाम बादाम बढ़िया भून के ले आओ जल्दी, 1-1.5 किलो जाओ। अब चौथे को फोन किया, काहे दारू वारू पीने का मन कर रहा है आज? बोले हाँ कर तो रहा। तो बोले ले आओ दारू। बोले काहे? बोले बाकी व्यवस्था हमारे पास, काजू बादाम नमकीन सोडा कोल्ड ड्रिंक सब इकट्ठा हमारे पास, बस दारू नहीं है। तो बोले बस दारू तुम ले आया यार थोड़ी। बोले हाँ अभी हाल लाए। अब सब ले आए, उनने सबके साथ बैठ के खूब उत्सव मनाया। तो हर लगी ना फिटकिरी, रंग चोखा हो गया उनका। तो ऐसे नहीं करना। तो आप सभी लोग एक छोटा सा हम लोग ध्यान करेंगे संगीत पे। और जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, ये दरबार की शक्ति, आप दरबार से दीक्षित हैं, तंत्र क्रिया योग में दीक्षित हैं आप। इनमें वो महारथी भी बैठे हुए जिनका सीधे 10वें में सिलेक्शन हुआ था, 10वें लेवल पे। जो 10वें लेवल पे सीधा सिलेक्शन हुआ था, वो लोग अपने फॉर्म जमा करा के आ गए। फिर हम कोई सूचना देंगे आप लोगों को, सबके नंबर लिखे होंगे, फोन नंबर। एक विशेष दिन रखेंगे आप लोगों के साथ, 3 दिवस रखेंगे विशेष। उसमें फिर ना पूर्णिमा पड़े ना अमावस्या। तो चाहे यहां रखेंगे, चाहे हरिद्वार रखेंगे, चाहे काशी रखेंगे, सूचना देंगे आपको। तो भी केवल आप लोगों के साथ बैठना होगा जिनका 10वें में सिलेक्शन हुआ है, और जो पास हो जाएंगे हमारी इस परीक्षा में 3 दिन में, वो सीधे 15वें लेवल पे जाएंगे। तो उसकी सूचना हम आपको बाद में देंगे। और अगली बार अप्रैल में जब कार्यक्रम होगा पूर्णिमा में, दीक्षा समारोह जैसे आज हो रहा है, तो 10वें लेवल के लिए फिर से लोग चुने जाएंगे। वो लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक के लोग का परीक्षण होगा। उनमें से जो आवश्यक होंगे फिर से चुनाव, और फिर उनको शामिल किया जाएगा 10वें लेवल वाले लोगों में।